दोस्तों, आज हम सुनेंगे मछुआरा और जादू की टोपी की कहानी। माधवपुर गांव में एक मछुआरा रहता था। मछलियां पकड़कर और उन्हें बेचकर वह अपना जीवन व्यतीत करता था। रोज सुबह सुबह वह नाव लेकर समुद्र में निकल पड़ता और शाम रलने तक ढेर सारी मछलियां लेकर लौटता था। उसकी नाव ही उसके जीवन का साधन थी, लेकिन वह नाव सालों पुरानी थी और टूटने लगी थी। इस डर से कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, उसने एक नई नाव बनाने का मन बना लिया। उस दिन वह मछलियां पकड़ने ना जाकर जंगल चला गया, ताकि नाव बनाने के लिए मजबूत लकड़ी ला सके। ऐसा सोचकर वह जंगल की तरफ बढ़ने लगा। नाव बनाने की मजबूत लकड़ी ढूंढते ढूंढते वह जंगल के बहुत अंदर चला गया और रास्ता भटक गया। शाम होने लगी थी। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। मछुआरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कहां जाए। तभी अचानक से आसमान में बादल घिर आए, बिजली जोरों से चमकने लगी और बारिश शुरू हो गई। मछुआरा रुकने के लिए आसरा खोजने जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। तभी किस्मत से उसे एक झोपड़ी दिखाई पड़ी। उस झोपड़ी की खिड़की से टिमटिमाती हुई लालटेन की रोशनी नजर आ रही थी। मछुआरा उस झोपड़ी की तरफ चलने लगा। वह झोपड़ी के पास पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा। दरवाजा एक बूढ़े व्यक्ति ने खोला। उसे देख मछुआरे ने अपना सारा हाल सुनाया और बोला, बाबा, मैं बड़ी मुसीबत में हूं। ऐसी अंधेरी रात जंगल में कैसे गुजारूं? रात भर के लिए मुझे अपने घर में आसरा दे दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बूढ़े ने उसे इशारों से ही घर में बुला लिया। मछुआरे ने देखा कि उस घर में एक बूढ़ी औरत भी है। उसने मन ही मन अनुमान लगाया कि वह अवश्य उस बूढ़े आदमी की पत्नी ही होगी। उसने उसे प्रणाम किया, लेकिन बूढ़ी औरत ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया और एक कोने में बने चूल्हे पर खाना बनाने में लग गई। बूढ़े व्यक्ति ने एक चटाई बिछाई और मछुआरे को इशारे से ही उस पर बैठने को कहा। मछुआरा चुपचाप चटाई पर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। बूढ़े आदमी ने उससे कोई बात नहीं की। बूढ़ी औरत ने भी उससे कोई बात नहीं की। उनका यह व्यवहार देखकर मछुआरा बहुत चकित था। कुछ देर बाद बूढ़े व्यक्ति ने मछुआरे को भोजन दिया और स्वयं भी बूढ़ी औरत के साथ भोजन करने लगा। फिर वो दोनों सो गए। मछुआरा भी चटाई पर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह लेटे लेटे बूढ़े आदमी और उस औरत के बारे में ही सोच रहा था। वह दोनों उसे रहस्यमयी लग रहे थे। इतने घने जंगल में अकेले रहना और बिल्कुल एक दूसरे से बातें ना करना मछुआरे को लग रहा था मानो वे कोई भेद छुपा रहे हों। वह यह सब सोच ही रहा था कि उसे एक धीमी सी आहट सुनाई पड़ी। उसने आंखें घुमाकर देखा तो हैरान रह गया। वह बूढ़ा आदमी धीरे धीरे एक संदूक की तरफ बढ़ रहा था। संदूक के पास जाकर उसमें से एक टोपी निकाल ली। फिर उसे पहनकर बोला, गिली गिली छू, उड़ जा तू। बस इतना कहते ही वह बूढ़ा आदमी गायब हो गया। थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत भी उठी और संदूक के पास जाकर उससे एक टोपी निकाल ली। फिर उसे पहनकर वह भी बोली, गिली गिली छू, उड़ जा तू, और गायब हो गई। यह देख मछुआरा हक्का बक्का रह गया। अब वह झोपड़ी में अकेला था। उसे डर भी लग रहा था। फिर उसने सोचा कि देखता हूं कि उस संदूक में आखिर है क्या। वह धीरे धीरे उस संदूक के पास गया और उसे खोल दिया। उसने देखा अंदर बहुत सारी टोपियां पड़ी हुई है। उसने उनमें से एक टोपी निकाली और पहन ली। फिर बूढ़े आदमी की तरह बोला, गिली गिली छू, उड़ जा तू। इतना कहते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। उसे महसूस हुआ कि वह बादलों में उड़ रहा है। कुछ देर बाद जब अंधेरा छटा तो उसने खुद को एक महल की रसोई में पाया। उसने देखा कि वह बूढ़ा आदमी और औरत दोनों भी वहां थे और एक कोने में बैठकर खाना खा रहे थे। मछुआरे को वहां देख वे आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन बोले कुछ नहीं। वे दोनों ने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और महल की रसोई में रखे सोने चांदी के बर्तन अपनी झोली में डाल दिए। फिर टोपी पहनकर बोले, गिली गिली छू, उड़ जा तू, और गायब हो गए। मछुआरा अपने स्थान पर खड़े खड़े देख रसोई का मुआयना करने लगा। स्वादिष्ट खाने की खुशबू जब उस तक पहुंची तो उसे भूख लग गई। उसने सोचा कि मैं भी खाना खा लेता हूं, और वह खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद उसे नींद आने लगी। दिन भर जंगल में भटकने के कारण वह बहुत थका हुआ था, इसलिए उसको नींद आने लगी। उसने सोचा कि अभी उजाला होने में काफी समय बाकी है, तब तक एक झपकी मार ही लेता हूं।
ऐसा सोचकर वो लेट गया। लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई और वह सुबह होने तक सोता रहा। सुबह जब राजमहल का रसोइया रसोई में आया तो एक आदमी को वहां सोते देख चौंक गया। वह तुरंत सैनिकों को बुला लाया। सैनिकों ने मछुआरे को जगाया और उसे रस्सी से बांध दिया। फिर उसे राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। सैनिक राजा से बोले, महाराज, आज तक हम उस चोर को ढूंढ रहे थे मगर वह हाथ नहीं आ रहा था। आज हमने उस चोर को पकड़ लिया है जो रोज महल की रसोई से सोने चांदी के बर्तनों की चोरी किया करता था। मछुआरे ने अपना पक्ष रखने का भरपूर प्रयास किया लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी और उसे मृत्युदंड की सजा सुना दी। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि इस चोर को खंभे से बांधकर जिंदा जला दो। राजा के आदेश का पालन करने के लिए सैनिक मछुआरे को लेकर नगर के चौराहे पर पहुंचे। वहां एक चबूतरे पर लकड़ी का एक बड़ा सा लट्ठा लगा हुआ था। मछुआरे को उससे बांध दिया गया। फिर उसके चारों ओर आग लगाने के लिए लकड़ियां रख दी गई। राजा सहित नगर की सारी प्रजा महल के चारों ओर चोर का मृत्युदंड देखने वहां एकत्रित आई हुई थी। मछुआरे ने अपना अंतिम समय आता देख सोचने लगा कि बिना प्रयास किए मरने से अच्छा है बचने का एक प्रयास तो कर लूं। वह राजा से बोला, महाराज, मृत्यु पूर्व मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण कर दें। राजा ने पूछा, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? मछुआरा बोला, महाराज, मैं अपनी टोपी पहनकर मरना चाहता हूं। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि मछुआरे को उसकी टोपी उसके सिर पर पहना दी जाए। सैनिकों ने वैसा ही किया। टोपी सिर पर आते ही मछुआरा बोला, गिली गिली छू, उड़ जा तू, और वह गायब हो गया। वहां जमे सभी लोग यह देखकर डर के मारे भाग खड़े हुए। उन्हें लगा कि मानो वो कोई भूत पिशाच था। इधर मछुआरा उड़ा चला जा रहा था। वह अब भी लकड़ी के उस लट्ठे से बंधा हुआ था। समुंदर के पास वह जमीन पर उतरा। पास ही उसका गांव था, लेकिन इतने मोटे लट्ठे से बंधे होने के कारण वह चल नहीं पा रहा था। किस्मत से एक आदमी उसे वहां से जाता हुआ दिखाई पड़ा। उसने आवाज देकर उसे बुलाया और रस्सी खोलने को कहा। आदमी ने उससे पूछा, अरे भाई, तुम्हें ऐसे कौन बांध गया? इस पर मछुआरे ने उसे झूठी कहानी बता दी कि जंगल में डाकुओं ने उसे इस लकड़ी के लट्ठे से बांध दिया था। आदमी ने रस्सी खोल दी और मछुआरे को आजाद कर दिया। मछुआरे ने उस आदमी का धन्यवाद किया और वह आदमी अपने रास्ते चला गया। इधर मछुआरे ने देखा कि जिस लकड़ी के लट्ठे से वो बंधा हुआ था वह नाव बनाने के लिए उपयुक्त थी। इस तरह उसे नाव बनाने के लिए लकड़ी भी मिल गई। फिर उसने उस लकड़ी से नई नाव बना डाली। जादुई टोपी उसके पास ही रही, लेकिन उस दिन के बाद उसने कभी उसका उपयोग नहीं किया। वह अपने साधारण जीवन में सुखी था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत के समय बिना डरे बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी ही मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी लाइन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।